नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, भारत का सबसे घातक प्रोजेक्ट जिसे चीन तो छोड़िए अमेरिका भी हिल गया। दोस्तों, आपने काली और दुर्गा प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा और आपको मैं बता दूं उससे भी कई गुना ज्यादा घातक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से चीन के जो स्पेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस हथियार के कारण चीन के ये सारे प्रोजेक्ट बेकार हो जाए। भारत के ऐसे कई प्रोजेक्ट देखे होंगे जिसमें भारत ने दुनिया को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी दे दी है और इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर पावरफुल देशों के भी पसीने छूटना तय है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है बेदा। आपने भारत का काली हथियार के बारे में सुना होगा, जिसमें भारत ने काली 1000 से लेके 10,000 तक के वेरिएंट बना लिए हैं। और अगर भारत काली वेपन का इस्तेमाल दुश्मन के देश या उसकी सेना के ठिकानों पर करता है तो उनका बच पाना नामुमकिन है। और वहीं दुर्गा भी ऐसा ही खतरनाक हथियार है। इस हथियार से भी बचना नामुमकिन है और इन दोनों हथियारों से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो जाती है। दोस्तों, आज हम इन हथियारों के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं जिसके आने से हमारी सैन्य शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और इस हथियार के बारे में सुनकर बड़े बड़े देश दंग रह गए। दोस्तों, कुछ महीने पहले अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने भारत को चेतावनी दी थी कि चीन स्पेस में ऐसे हथियार बना रहा है जिससे भारत की सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। लेकिन जब अमेरिका को ये पता चला कि भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे वह चीन के किसी भी मंसूबे पर पानी फेर सकता है, दोस्तों सवाल ये बनता है कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका और चीन जैसे देश दंग रह गए। आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में अंतरिक्ष में युद्ध लड़ा जाएगा और इस पर कुछ दिन पहले हमारे एयर चीफ का भी बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि हमें अंतरिक्ष में मजबूत होना पड़ेगा क्योंकि आने वाला समय में युद्ध के 4 आयाम हो जाएंगे और वह 4 आयाम है भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष। और जो देश अंतरिक्ष में मजबूत होगा जीत उसकी ही होगी। दरअसल दोस्तों, इस रेस में सारे देश लगे हुए हैं। अमेरिका, रूस, चीन और जितने भी एडवांस देश हैं वह सारे अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध में उन हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनसे अंतरिक्ष में उन हथियारों से युद्ध लड़ा जा सके। बस फर्क इतना सा है कि उसे वह सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, चुपचाप सारे देश अपने अपने तरीके से उन हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत ने निचली पृथ्वी कक्षा में एक सैटेलाइट को शूट करने का अपना पहला सफल प्रयास किया था। ऐसा करके भारत अंतरिक्ष युद्ध की क्षमता हासिल करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया था। और सभी फ्यूचर के युद्ध टेक्नोलॉजी बेस पर लड़े जाएंगे और अंतरिक्ष युद्ध का चौथा आयाम होने जा रहा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन संघर्ष में आपने देखा होगा कि कैसे यूएसए स्टारलिंक नेटवर्क ने यूक्रेनियन फोर्स को रूसी सैन्य संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने में मदद की है। दुनिया पहले ही अलग अलग प्रकार के ड्रोन और यूएवी देख चुकी है, जिसमें स्वर्ण ड्रोन, अटैक ड्रोन और आईएसआर ड्रोन जो युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि अधिकांश ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वारा गाइडेड होते हैं। वास्तव में केवल ड्रोन ही नहीं बल्कि फाइटर जेट और मिसाइल, लगभग हर एक डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर चीन, जिसके पास पहले से विकसित एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, वह युद्ध में भारतीय सैटेलाइट को निशाना बनाता है तो बिना सैटेलाइट के हमारी सेना अंधी सी हो जाएगी, जिससे हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें कहां पे अपनी मिसाइल से अटैक करना है या फिर कहां पर हमें चीन की मिसाइलों से बचाव करना है। अधिकांश सैन्य हार्डवेयर ठप हो जाएंगे और बिना सैटेलाइट के कोई भी युद्ध आज के समय में जीता नहीं जा सकता, भले ही आपके पास कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन ने पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित कर ली है, हालांकि सार्वजनिक रूप से कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। फरवरी 2018 के पास चीन ने एक एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसमें एंटी सैटेलाइट हथियार के रूप में इस्तेमाल होने की क्षमता थी और दुश्मन देश की ऐसी मिसाइलों को काट करने के लिए डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट वेदा काम आता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ये आखिरकार है क्या और ये कैसे काम करता है। दरअसल दोस्तों, ये एक रोड मोबाइल मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। हमारी मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ये लॉन्च करेगा। इससे बनाने के पीछे का एक ये कारण है, ये एक मोबाइल लॉन्चर होगा। आप इसे एक जगह से लेके दूसरी जगह बड़े आराम से लेके जा सकते हो और वहीं से सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, जिस जगह से हम अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उस मेन पोजीशन का सारे देशों को पता होगा और इससे क्या होगा, जैसे ही हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे दुश्मन देश उसे आराम से ट्रैक कर लेंगे। और मान लो अगर हमारा चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा हो तो चीन क्या करेगा, जिस जगह से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उन्हें तबाह कर सकता है, चाहे वह अपनी मिसाइल से हो या फिर एयर स्ट्राइक करके। प्रोजेक्ट वेदा का ये फायदा होगा कि जहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे दुश्मन देश को उसका पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये एक लॉन्च व्हीकल होगा जिसे हम बड़े आराम से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। चाहे इसे हम पहाड़ों से लॉन्च करें, चाहे इसे हम जंगलों से लॉन्च करें, किसी भी दुश्मन देश को इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। इससे भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, वेदा से पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट के झुंडों को लॉन्च करने की भी क्षमता है। वेदा का उपयोग अटैक मिशन के लिए भी किया जा सकता है जो
दुश्मन की सैटेलाइट को नष्ट करने कामिकेज मिशन ले जा सकता है। बेदा में दुश्मन देश की सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए आमने सामने की टक्कर के लिए किलर नैनो सैटेलाइट को सटीक कक्षाओं में इंजेक्ट करने की क्षमता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो बेदा एक रॉकेट होने जा रहा है जो इंटरसेप्ट, एंटी सैटेलाइट मिशन और सैन्य सैटेलाइट लॉन्चर जैसी कई भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि यह हथियार भारत का एक ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? हमारा ये बेदा प्रोजेक्ट दुश्मन देश के भारी पड़ेगा, हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।